आज एक माँ अपने बालकों को जगाने के लिए जाती है, जैसे द्रौपदी पहुंची और जैसे ही रक्त में देखा अपने बालकों को रोने लगी। माता शिशूना निधनं सुतारा निशम्य घोरं परिताप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतारा, रोने लगी द्रौपदी फूट। अरे इन बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, ये तो बेचारे घर से बाहर किसने मार डाला। अर्जुन दौड़कर आए, क्या हो गया, क्या हो गया? देखा जैसे बालकों को, भीम सहदेव नकुल अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी इन बालकों का वध किया है तुम जीवित नहीं छोड़ोगे। तर्पण करना उसके ऊपर बैठ कर उसके रक्त से तुम। और कन्हैया को साथ लेकर के अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और चले अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है। अश्वत्थामा के घोड़े थक गए। उसने कहा मेरे प्राण कैसे बचे। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम भयंकरा त्वमेको दह्यमाना मपुवर्गो कन्हैया हमारी रक्षा करो, भयानक संकट हमारे ऊपर आ गया है। भगवान ने कहा हे हमारे लोहे को लोहा काटता है, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है पर वापस करना नहीं आता है। तुमको चलाना भी आता है, वापस लौटाना भी आता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला, जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया और बैल की तरह रस्सा बांध करके अश्वत्थामा को खींच के लाए, खड़ा कर दिया। भीम ने कहा इस पापी को मार डालो, इस दुराचारी को मार डालो। ऐसे आताताई को नहीं छोड़ना चाहिए, छोटे बालक को मारना। आताताई 6 प्रकार के बताए गए हैं। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला। 6 प्रकार के आताताई बताए गए। जैसे सामने लेकर आए भीम ने कहा मार डालो इस पापी को। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, ये हमारे गुरु का पुत्र है, छोड़ दो इसे, ये ब्राह्मण बालक है, क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा क्या कह रहे हो, छोड़ दो। कहे ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। द्रौपदी फिर इसके साथ क्या करना चाहिए? द्रौपदी ने कहा मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं रो रही हूँ उसी प्रकार हमारे गुरु माता रो रही है। मैं नहीं चाहती, क्योंकि एक माँ ही माँ के दुख को समझ सकती है। माँ किसे कहते हैं? जो दूसरे को बेटे को अपना बेटा समझे उसको माँ कहते हैं। अपने बेटे को सब अपना समझते हैं। माँ तो उसे कहते हैं जो दूसरे के बेटे को अपना बेटा। द्रौपदी ने कहा इसका निर्णय कन्हैया करेंगे। जैसे कन्हैया ने कहा तो कन्हैया ने कहा ब्रह्मवंदुर्नान्तभ्यो आतताई वधारणा। ब्रह्मवंदुर्नान्तभ्यो, ब्राह्मण का वध करना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाला, यह गुप्त भी छीन लिया, तिलक मिटा दिया, शिखा को काट दिया। और जिस ब्राह्मण के पास यह गोपवीत ना हो, शिखा ना हो, मस्तक पर तिलक ना हो, वो ब्राह्मण मरने के समान है। आज भी अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार परशुरामश्च सप्तैताचिरजीवनः। ये 7 आज भी चिरंजीवी है।
अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम। अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया कि अब मैं पांडवों के वंश को नहीं छोड़ूंगा, चित्रा के गर्भ में जीव है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। और उसने आज ब्रह्मास्त्र उत्तरा के ऊपर चलाया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भागी भगवान के पास, पाहि पाहि महायोगे देव देव जगत्पते नान्यं तद्वयं पश्ये यत् मृत्यु परस्पर। हे प्रभु रक्षा करो कन्हैया, रक्षा करो हमारी। और भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के पास आ गया है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और रक्षा की। और उत्तरा के गर्भ में जैसे प्रवेश किया, बाहर आए तो भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। और उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ परीक्षित महाराज। बोले परीक्षित महाराज की। जैसे ही जन्म हुआ परीक्षित महाराज का, चारों तरफ सुखासन में बैठ गए, देखने लगे। सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये नन्हा सा बालक चारों ओर क्यों देख रहा है और किसे देख रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज तो उसे देख रहे थे जिसने गर्भ में रक्षा की थी। शब्द दिखाई दे रहे हैं पर वो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है जिसने हमारी रक्षा की। परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी सभी भगवान के समक्ष खड़ी हुए। कहा कन्हैया आज आप हमें छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया ने कहा बुआ मांगो, आज तुमको क्या चाहिए। मैं जा रहा हूं अपने द्वारका के लिए, मांगो क्या चाहिए। तो द्रौपदी क्या मांगती है, विपुदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कन्हैया मेरी झोली में दुख डाल दो, विपदा। कन्हैया ने कहा बुआ क्या मांग रही हो, दुख दुख क्यों मांग रही हो, और कुछ मांगो। कहा नहीं कन्हैया मुझे दुख ही चाहिए। कहा जब से आपका जन्म हुआ है आपके जीवन में दुख ही दुख तो आया है। कुंती ने कहा वो दुख अच्छा है, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि आज मेरे जीवन में सुख आया है और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। ऐसा सुख किस काम का जो हमें भगवान से दूर कर दे। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे तो वो दुख ही अच्छा है। कन्हैया ने कहा द्रौपदी कहते सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो
कुंती ने भगवान से क्या मांगा? दुख प्रभु, हे प्रभु मेरी झोली में दुख डाल दो। कन्हैया ने कहा धन्य है। और दुख में हर मानव भगवान का भजन करता है, पर दुख में भूल जाता है परमात्मा को। इसलिए आज कुंती ने कहा प्रभु दुख नहीं। भगवान ने अचल भक्ति दी कुंती को। कहे बुआ, जब भी आप मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। और 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। राजा परीक्षित को राजा बनाया गया। राजा परीक्षित महाराज का विवाह ईरावती से हुआ। 5 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े पुत्र जन्मे। एक दिन राजा परीक्षित के मन में विचार आया शिकार खेलने के लिए। कभी हिंसा नहीं करते थे। आज राजा परीक्षित महाराज शिकार खेलने के लिए चले। तो इन्होंने क्या देखा कि एक कुआं 5 कुओं को भर रहा है, पर 5 कुएं एक कुएं को नहीं भर पा रहे। सैनिकों से कहा ये क्या हो रहा है? महाराज ये कलयुग है। कलयुग में एक पिता 5 बालकों का पालन पोषण कर देगा, पर 5 बालक एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पाएगा, नहीं खिला पाएंगे एक पिता को। और आगे चलकर क्या देखा कि एक गाय अपनी छोटी सी बछड़ी का दूध पी रही है। ये क्या हो रहा है? बछड़ी गाय का दूध पिए तो बात ठीक, हमारा गाय बछड़ी का दूध पिए। तब कलयुग में ऐसे माता पिता होंगे जहां बेटी का विवाह करेंगे, उसके घर जाकर उसके अन्न को खाएंगे। और आगे चलकर क्या देखा कि छोटे छोटे पत्थर बड़े पत्थरों पर गिर रहे हैं। ये क्या होगा? बोले कलयुग में ऐसे छोटे लोग होंगे कि बड़ा पद मिल जाएगा तो अपने आप को बड़ा समझेंगे, बड़े लोगों को दबाएंगे। और चलते चलते क्या देखा राजा परीक्षित ने कि एक काला काला पुरुष एक बैल को पीट रहा है। 3 पैर तोड़ डाले। राजा परीक्षित तलवार लेकर उसे मारने के लिए पहुंचे। उठा कलयुग। अब मेरे राज में तुम हिंसा कर रहे हो, मेरे रहते हुए मैं तुम्हारा भी वध करता हूं। कलयुग शरण में आ गया। पांडवों ने कहा था हे राजा, हे पुत्र परीक्षित, यदि कोई शरण में आ जाए उसे क्षमा कर दो। कलयुग शरण में आ गया। कहा महाराज मैं राजा हूं, मैं कलयुग हूं, मेरा राज प्रारंभ हो गया है। राजा परीक्षित ने कहा मेरे रहते हुए तुम्हारा राज प्रारंभ नहीं हो सकता है। जंगल में एक ही शेर होता है, 2 नहीं हो सकते। अभी मैं हूं और मेरे रहते हुए तुम्हारा राज नहीं हो सकता है। कलयुग ने कहा तो महाराज मुझे कोई ऐसे स्थान दे दो जहां जाकर मैं रहूं। तो राजा परीक्षित ने कहा द्युतम पाणम मित्रिया शोना यत्र धर्मा चतुर्विधा। कहा जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा वास हो, जहां मदिरा पान होता हो वहां तुम्हारा वास हो, जहां वैश्यागमन होता हो वहां तुम्हारा वास हो, जहां हिंसा होती हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दी कि यहाँ जाकर रहे। अब कलयुग ने कहा राजा परीक्षित जुआ खेलते नहीं है, मदिरा पान करते नहीं है, वैश्यागमन करते नहीं है, हिंसा करते नहीं है, और जब तक मेरा प्रभाव राजा पर नहीं होगा तो प्रजा मेरे वश में कहां से होगी। अंग्रेज लोगों ने क्या किया? यही तो किया। पहले राजा को वश में किया, फिर प्रजा को वश में कर लिया, अपने आप राजा बन गए थे। कलयुग ने कहा महाराज आपने मुझे जितने भी स्थान दिए सब बुरे स्थान है, कोई अच्छा सा स्थान दे दिए। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास है, जो बेईमानी के घर से कमाया जाए, जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास। और राजा परीक्षित समय युद्ध से जीता हुआ मुकुट धारण किया जरासंध का। कलयुग जाकर उस मुकुट में बैठ गया, क्योंकि स्वर्ण में कलयुग महाराज का वास है। इसलिए कलयुग में सोने को कोई ढांकता नहीं है।
शादियों में जाकर आप देखना तो माताएं जो हार पहनती है बाहर दिखाएंगे, कोई अंगूठी पहना हो तो दिखाएगा। कलयुग बैठ गए वहां। राजा परीक्षित महाराज शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे भटकते भटकते। प्यास बता रही थी। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, हे महात्मा जी जल पिलाइए। 3 बार कहा, जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वहां एक मृत सर्प डला था। उस मृत सर्प को लिया और राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। मेरा अपमान किया, मुझे जल नहीं पिलाया, मेरी बात नहीं सुनी। ये राजा परीक्षित नहीं बोल रहा है कलयुग। राजा परीक्षित वापस आ गया। जैसे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने अपने पिता के गले में मृत सर्प देखा, रोने लगे और हाथ में जल लिया और कहा, इतिलंगित मर्यादम सत्यता सत्य में हरि दक्षयन्ते कुलंगार चोदितो में तदस्व। जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मृत सर्प डाला है, यही सर्प आज से 7वें दिन उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरा श्राप है। जैसे श्राप दिया और रोने लगे। शमीक ऋषि के नेत्र बोले, देखा सामने सब खड़ा, क्या बात है बेटे, क्यों रो रहे हो? कहा, पिता आपके गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया और मैंने उसे श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने कहा, बेटे तूने क्या कर दिया? बिना सोचे समझे श्राप हो दिया। ध्यान लगाकर शमीक ऋषि ने जैसे देखा, अरे बेटे ये तो तूने अनर्थ कर दिया। जो राजा हमारी रक्षा करते थे उनसे तूने श्राप दे दिया। आज वन में हम भजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो केवल राजा परीक्षित की बदौलत। ये तूने अच्छा नहीं किया बेटे, श्राप दे दिया। शमीक ऋषि जाकर पहुंचे राजा परीक्षित के पास। कहा, महाराज मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, क्यों? आपने मेरे गले में मृत सर्प डाला। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे तो श्राप ऐसा मिलना चाहिए कि तत्क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। ये आपने क्या किया? मेरे पितर क्या सोचते हो? तो पांडव वंश में मैं आया और मैंने एक संत का अपमान कर दिया। जो ब्राह्मण और संत का अपमान करता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि भगवान जिनके स्वयं रक्षक हो, ब्राह्मण संत के और जो उनका अपमान करेगा तो क्या भगवान उससे प्रसन्न हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं कहां जाऊं? किसकी शरण में जाऊं? कहां जाऊंगा? राजा परीक्षित, कहां जाऊंगा? अपने पुत्र जन्मेजय को राज पाठ सौंपा, आभूषण सारे उतार दिए और धोती पहन करके पावन गंगा के तट पर पहुंच के बैठ गए। जैसे संतों को पता चला तभी संत महात्मा राजा परीक्षित के पास पहुंच रहे। मेरे भृगुरंगिराशा पराशरोगादिसुतोत रामा उद्दत इंद्र प्रमदे देवा। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम सभी संत महात्मा पहुंचे। राजा परीक्षित सबको प्रणाम करते जा रहे। सभी संत लोग देखने लगे कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप मिला है और 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति होनी चाहिए। ऐसा क्या उपाय किया जाए कि राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति हो जाए? जिस संत के पास जितना ज्ञान था उसने सब में देखा, पर कहीं कोई उपाय नहीं मिला। विचार करने लगे क्या किया जाए। राजा परीक्षित हाथ में जोड़िए बैठ गए।
क्योंकि कोई सोचे कि धन से उपाय हो जाएगा। कई लोगों को अहंकार होता है, बड़े धनवान हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। राजा परीक्षित थोड़ी कुछ कमी थी, लेकिन संत लोग क्यों आए? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ही तो पाप किया, इसलिए सब लोग आए। इसलिए व्यक्ति को पाप से डरना चाहिए, तो मुझे पाप नहीं करना है। सभी संतों ने कहा अब तो केवल राजा परीक्षित का उपाय केवल एक ही चीज होता है, सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वदा मुक्तिदायक, केवल श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से राजा परीक्षित की मुक्ति हो सकती है। संसार का हर मानव राजा परीक्षित है और 7 दिन के अंदर ही सबकी मृत्यु होगी, या तो रविवार के दिन, या सोमवार, या मंगल, या बुध, या गुरु, या शुक्र, या शनि, से आगे कोई नहीं जाएगा, सब परीक्षित है और सबको एक ना एक दिन जाना है। मानव की मृत्यु प्रतिदिन होती है और प्रतिदिन नया जन्म होता है। जैसे आज का दिन जो निकल गया, क्या वो वापस मिलेगा? 25 वर्ष हो गए, मतलब 25 वर्ष में हमारी मृत्यु हो गई। लेकिन मानव कभी इस बात का विचार नहीं करता है। जब उसके ऊपर संकट आता है तो समझ में नहीं आता कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। सतयुग में मानव की आयु होती थी 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 और कलयुग में 100 वर्ष। वो भी गारंटी नहीं है कि कोई जिएगा। और 100 वर्ष में मानव कैसे निकाल देता है? 100 वर्ष 50 वर्ष सोने में, रात्रि के 12 घंटे सोता है, दिन में काम करता है, तो 50 वर्ष तो निकल गए। अब बच्चे 50 वर्ष, 5 वर्ष जब छोटा सा होता है तो खेल कूद में निकाल देता है। तो ज्ञान नहीं होता है बालकों को कि मेरा जन्म किस लिए होता है, खेलने के लिए। फिर 10 वर्ष के पढ़ाई लिखाई में निकल जाते हैं, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, पढ़ेगा लिखेगा। अब उसके बाद कितने वर्ष? 30 वर्ष, 20 वर्ष के वर्ष पर उसका विवाह हो जाता है, 10 वर्ष उसके पत्नी के सुख में निकल जाते हैं। फिर बचे 20 वर्ष, 20 वर्ष में अब उसके यहाँ संतान होती है तो बालक की सेवा करेगा। बेटा कहेगा पिताजी ये लाओ वो लाओ, फंसा रहेगा चक्कर। और जब बूढ़ा हो जाएगा, खटिया पे लेट जाएगा, फिर माला पकड़ेगा। तब भगवान सुनेंगे बुढ़ापे में, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। बुढ़ापे में थोड़ी भजन होता है। जब वो भजन करने का समय था तब तुमने भजन नहीं किया, तो बुढ़ापे में भजन थोड़ी होता है। यदि नींव ही मजबूत नहीं है तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता है। यदि बचपन से भजन करोगे तो जीवन भर भजन चलता है। राजा परीक्षित महाराज बैठे, कोई चीज काम नहीं आई। लोग कितना भी धन दौलत जोड़ ले, बड़े बड़े भवन बना ले, गाड़ियां खरीद ले, ये शरीर हमारा साथ नहीं देता है। इस शरीर का हम कितना ध्यान रखते हैं, समय से शरीर को भोजन खिलाते हैं, समय से स्नान कराते हैं, समय से सुलाते हैं, ध्यान रखते। बीमार पड़ जाता है डॉक्टर के पास जाते, देखो बुखार है, भूख लगती है भोजन तुरंत खिला देते हैं, धूप लगती है छाया में पहुंच जाता है, ठंड लगती है आग जला लेते हैं, गर्मी लगती है कूलर चला लेते हैं। कितना ध्यान रख शरीर का। तो ये शरीर ही साथ नहीं देता है। बाल कब सफेद होते हैं, क्या ये बताता है कि भैया बाल सफेद होने वाले हैं? कानों से कम सुनाई देने लगता है। कब हम बूढ़े हो गए पता चलता है, कब हम बूढ़े हो गए, कब दांत गिरने लगे। जब मौत का निमंत्रण आता है तो ये जिस शरीर को दिन रात हम लगे रहे सेवा करते, ये नहीं बताता है कि कल के दिन तुम चले जाओ। जब मौत आती है तो कह के नहीं आती, पता ही नहीं चलता है। राजा परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित महाराज बैठे, हजारों संत महात्मा, कोई वस्तु काम में नहीं आई। क्योंकि जब मौत की शहजादी आती है, किसी ने कहा सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगा
सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर मैंने सुना है कि संतों के पास जाने से मुक्ति का साधन प्राप्त हो जाता है। संतों ने कहा, देखो राजा परीक्षित, आपकी मुक्ति का उपाय मिल गया है। राजा परीक्षित का वो क्या है? कहा श्रीमद् भागवत कथा। कहा मुझे कौन सुनाएगा? कहा श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज आपको कथा सुनाएंगे और वो इस समय यही पधार रहे हैं। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे सुखदेव जी महाराज पधार, सभी उठकर खड़े हो सम्मान करने लगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का नियम है कि श्रोताओं को व्यास का सम्मान करना चाहिए खड़े होकर। और श्री राम कथा में व्यास जी है ना, वो श्रोताओं का पूजन करते हैं। अगस्त महाराज ने पूजन किया भोले बाबा का और सती का। तो आज यहाँ संत खड़े हुए जब सुखदेव महाराज जी का 16 वर्ष की अवस्था, सुखदेव महाराज मुस्कुरा रहे हैं, तन पर केवल लंगोटी है। सुखदेव महाराज जी के पिता वहां पर हैं श्री व्यास महाराज। व्यास जी के पिता पराशर जी, वशिष्ठ अत्रि जी, हजारों संत महात्मा हैं, सभी खड़े हुए। क्योंकि कोई आयु में बड़ा नहीं होता है, यदि बड़ा होता है तो वो है केवल ज्ञान। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा किंकरा। ज्ञान बड़ा होता है और संसार में ज्ञानवान की पूजा होती है, ना तो आयु की पूजा होती है और ना जाति की पूजा होती है। पूजा होती है तो केवल ज्ञान की। सभी उत्तर खड़े हुए और सुखदेव महाराज ऐसे कथा प्रेम, कथा सुनाने वाले, लक्ष्य भगवान का भजन करने वाले सभी ने हाथ जोड़कर नमन किया। महाराज सुखदेव महाराज जी आए, राजा परीक्षित उठकर खड़े हो गए और बालू को उठाया, गंगा जी की बालू को, और एक सिंहासन बना दिया। पधारी महाराज बट वृक्ष के नीचे बैठ गए श्री सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया मदमानमेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बाले अवधू
निगूढ़ जत्रुम प्रततुंगवक्षस आवर्तनाभिं बलिवदरं च दिगंबरं भक्त विकीर्णकेशं प्रणम्य वाहुं समरोत्तमा। दिगंबर सुंदर स्वरूप घुंघराले वाला, क्योंकि जहाँ संत पधारते हैं, ब्राह्मण पधारते हैं, वो तीर्थ बन जाता है, चलते हुए तीर्थ है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येन यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक सुखदेव महाराज जी मुस्कुराने, क्योंकि सुखदेव महाराज जी एक समय पर कितने रुकते, जितने समय गाय जुड़ी जाती तक वो दोष मात्र ग्रह सुग्रह। यदि ये प्रश्न नहीं करते तो वो उठकर चले जाते। जहाँ भगवान की चर्चा नहीं होती वहां सुखदेव जी महाराज उठते चले जाते। व्यर्थ की चर्चा नहीं पड़ती, मुस्कुराने लगते। श्री सुखदेव महाराज ने भगवान की ना स्तुति की, ना वंदना की, और कथा प्रारंभ करते सुनाना। तो सुखदेव महाराज ने कथा प्रारंभ करते हैं। अब श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता भी आ गए और वक्ता भी आ गए। सही कथा तो यहाँ से प्रारंभ हो गई। सच्चे श्रोता तो राजा परीक्षित है, सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज। यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा इस मृत्यु लोक में आई पहली बार। सुनाने वाले श्री सुखदेव जी महाराज, वही कथा आज तक चल रही है। क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा का विश्राम होता है। यहाँ होगी, यहाँ यहाँ ये हमारी इस महीने में चतुर्थ कथा चल रही है। इस महीने में 4 कथा, 3 कथा करके आए हैं। एक दिन का भी व्यर्थ नहीं है, रेगुलर चल रही कथा। यहाँ के बाद भी एक कथा होगी 23 तारीख से कठबर में बार के पास। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, तो जुगल किशोर महाराज की तो अपार कृपा है। ऐसी पावन भूमि मुझे यहाँ मिली। मैं तो इनसे प्रार्थना करता हूँ, हे जुगल किशोर महाराज जी, मुझे अगला जन्म मिला इसी पन्ना नगर में देना, ताकि कम से कम आपके दर्शन करेंगे और भगवान की कथा करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इनका हमारा, कुछ ना कुछ जरूर है। श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयते तदुद्भवस्था निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तने। कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया श्री सुखदेव महाराज और कहा, हे राजा परीक्षित, आपने कहा किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए। आज का मानव यही नहीं समझ पा रहा है कि मैं भजन किसका करूं। जन्माष्टमी आती है तो कन्हैया का भजन, शिवरात्रि आती है तो शिव जी का भजन, नवरात्रि आती है तो देवी जी का भजन, रामनवमी आती है तो राम जी का भजन। कहाँ जाए? यदि एक नौका में बैठोगे तो पार लग जाओगे, और 4 नौकाओं में पांव रखोगे तो डूब जाओगे। इसके साथ सब विश्वास ऐसा होना चाहिए कबीरदास महाराज जैसा। कबीरदास महाराज की कथा आती है, इनका जन्म हुआ है उसको श्री राम। कबीरदास जी महाराज बनारस में जन्म हुआ। ये ताना बाना बुनते थे, ये बुनकर का कार्य होता है कपड़े बनाना।
एक दिन क्या हुआ, बनारस के जितने ब्राह्मण लोग थे ना वो जलते थे कबीरदास जी। सभी ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर के सभा की, वो कहा कबीरदास जी का अपमान करना है। सारे बनारस में निमंत्रण करवा दिया और कहा कबीरदास जी के यहाँ निमंत्रण है, सबका भंडारा है। और कबीरदास जी के यहाँ खाने के लिए घर में कुछ नहीं, तो ना कबीरदास जी को पता। कबीरदास महाराज घर पे थे, लोग आने लगे। कबीरदास जी का भैया आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपके यहाँ भंडारा है आज? कबीरदास जी बोले भंडारा है, मैंने तो नहीं कहा। बोले नहीं नहीं, सारे बनारस के स्वाद का शोरगोल हो रहा है कि भंडारा है कबीरदास जी के यहाँ। संत लोग आने लगे, ब्राह्मण लोग आने लगे, भक्त लोग आने लगे, क्योंकि जैसे भंडारे का नाम आता है तो लोग दौड़ते हैं, बोले भोजन, कथा में नहीं आएंगे। और जैसे भंडारा हो ना तो लाइन लग जाएगी, खाने में लोग आएंगे, कथा नहीं सुनेंगे। पर देखना आप, जैसे भंडारा होगा ना यहाँ इतनी भीड़ रहेगी, इतनी भीड़ कथा में नहीं। भोजन में फायदा कथा में क्या करता होता है कि भंडारे में। कबीरदास जी की छोटी सी झोपड़िया और कबीरदास जी महाराज के जैसे आए तो कबीरदास जी की पत्नी का ये नहीं कहा बैठा, बोले यही बैठा दिया। छोटी सी झुपड़िया जाने लगे लोग, अपने आप झुपड़िया बढ़ने लगी, बढ़ते जा रहे लोग, बैठते जा रहे, बढ़ते जा रहे। एक नहीं करोड़ों भक्त अगर उसमें बैठ गए। कबीरदास जी का लोग बैठ तो गए पर भोजन तो कुछ है ही नहीं। कबीरदास जी गए, एक सेठ की दुकान पर पहुंचे, कहा भैया सेठ जी मुझे कुछ उधार दे दो। तो सेठ ने कहा कबीरदास जी आपने पढ़ा नहीं है, उधार से क्षमा। कबीरदास जी ने कहा बोले मुझे किस बात की चिंता, जब भगवान ने भेजा है तो वही जाने, मुझे क्या लेना देना है। कबीरदास जी के मंदिर में जाके बैठ गए और भजन करने लगे, माला जपने लगे, सीताराम नेत्र बंद कर लिए। कहा भगवान मैं नहीं जानता हूँ, बदनामी होगी तो तुम्हारी होगी, नाम होगा तो तुम्हारा होगा, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, मेरा क्या जाता है। भजन करने लगे। भगवान ने कहा बारे कबीरदास मेरी ना कोई गलती है ना मैंने कुछ किया है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। श्री राम भगवान ने कबीरदास जी का रूप धारण किया और पहुंच गए घर। कबीरदास जी की पत्नी ने कहा तुम कहाँ गए थे, देखो ये सब लोग बैठे हुए। अब उनकी पत्नी को थोड़ी पता था कि देख भगवान है, वो तो यही समय कबीरदास जी है। कहा जल्दी करो भोजन की व्यवस्था। और जैसे वो तो भगवान थे जो कबीरदास के रूप में आए थे, जैसे ऐसे हाथ किए सबके पास बढ़िया भोजन के, अपने आप सब भोजन करने लगे। भगवान एक छोटा सा बैग लिए हुए थे, मैं हाथ डालते जाए और सोने की असर पियाएं देते जाए भोजन करने वाले। भोजन का एक नियम होता है, यदि किसी को भी भोजन खिलाओ ब्राह्मण या संत को तो दक्षिणा देना चाहिए। कहा जाता है उनकी दांत बिताई लगती है। अब सब लोग धन लेकर आने लगे तो कबीरदास जी भजन कर रहे थे। सब लोग अरे कबीरदास जी आप यहाँ बैठे हो, आपके घर पर देखो कितना बड़ा भंडारा चल रहा है, लोग भोजन करते जा रहे, इतना सारा पैसा मिल रहा है, कहाँ से आया तुम्हारे पास? कबीरदास जी मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, कौन बांट रहा है? कबीरदास जी ने चलकर तो देखे आखिर कौन ही चमत्कार कर रहा है। कबीरदास जी पहुंचे तो कंबल था उनके पास, तो जाकर पंगत की लाइन में बैठ गए और कंबल ओढ़ दिया। भगवान आए और सीधे कबीरदास जी के पास खड़े हो गए, बोले बात ठीक नहीं है ये। बोले बताओ तुम्हारे घर में भंडारा चल रहा है, तुम भोजन करने के लिए बैठ गए, उठो। कबीरदास जी ने धन्य है, अच्छा आप आ गए हो बोले तुमने तो मेरे ऊपर बागडोर छोड़ दी थी, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मुझे भजता है, मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ।
से भगवान के हाथ में अपनी बागडोर सौंप देना चाहिए। तो राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। तो हमारा इष्ट एक होना चाहिए, चाहे आप कन्हैया को अपना मान लो, चाहे राम जी को अपना मान लो, चाहे जगदम्बा को मान लो, पर एक रूप में सबको देखो, एक एक होना चाहिए। का सर्वप्रथम शीघ्र उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है, व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता है। लेकिन लोग 2 बजे तक जागते हैं, टेलीविजन में टीवी देखते रहते, तो 4 बजे थोड़ी नींद खुलेगी। ब्राह्मण को उठना चाहिए 4 बजे, स्नान हो जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। 5:30 बजे के बाद क्षत्रिय को स्नान करना चाहिए 7 बजे तक। इसके बाद वैसे लोग, फिर इसके बाद तो सब उल्टा हो रहा है कलयुग में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य। ये तो उठते हैं बाद में, तो पहले उसके स्नान करके पहुंच जाते हैं, सब उल्टा हो रहा है। बड़े कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय कुल में लेने से कोई यदि कोई छोटे से बालक को आप अस्पताल में पैदा हो किसी को भी दे दो, थोड़ी उसकी शकल पे लिखा है कि इस जाति का है। ब्राह्मण तो वही है जो अपने कर्म करे, समय से उठे, गायत्री का जाप करे, यजमानों का कल्याण करे, सत मार्ग दिखाए, सही रास्ते पर चले, बुरी चीजों को सेवन ना करे। पर कलयुग ऐसा आ गया है तो ब्राह्मणों को तिलक लगाने में शर्म आती है, यज्ञोपवीत धारण करने में शर्म आती है। वही हाल क्षत्रियों का है। क्षत्रियों का कार्य था रक्षा करना, प्रजा की रखना, गौ संत की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना। क्षत्रिय भी अपना निर्वाह नहीं करा। वैश्यों का कार्य था ईमानदारी से दुकानदारी चलाना, वो भी बेईमानी कर रहे हैं। शूद्र का कार्य सेवा करना। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अपने कर्म को नहीं करता है उसे अगला जन्म क्षत्रिय का मिलता है। जो क्षत्रिय कुल में रह करके रक्षा नहीं करता है प्रजा की, भगवान की रक्षा नहीं करता है, संतों की रक्षा नहीं करता है, उसे अगला जन्म वैश्य का मिलता है। जो वैश्य ईमानदारी से दुकानदारी को नहीं चलाता है, बेईमानी करता है, धोखा करता है, उसे अगला जन्म शूद्र का मिलता है। और जो शूद्र अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं बड़ा हूँ, सेवा भाव नहीं करता है, उसे अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। और जो शूद्र ईमानदारी से सेवा भाव करेगा, सेवा करेगा, अपनी समय सीमा में रहेगा, उसे अगला जन्म वैश्य का मिलेगा। जो वैश्य कुल में रह करके ईमानदारी से अपने कार्य को करेगा, कर्म को करेगा, तो इस अगला जन्म क्षत्रिय का मिलेगा। और जो क्षत्रिय कुल में रह करके रक्षा करेगा ईमानदारी से, अगला जन्म ब्राह्मण का मिलेगा। 2 क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण बने, एक तो विश्वामित्र जी और दूसरे मुचकुंद महाराज। भागवत में इसका वर्णन आता है। मुचकुंद महाराज को भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हें ब्राह्मण कुल प्राप्त। क्षत्रिय थे, कार्य क्या किया मुचकुंद महाराज ने, देवताओं की सहायता की रक्षा। तो व्यक्ति को अपने कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। आगे वर्णन आता है कि स्नान करने के तुरंत बाद भगवान का भजन करना चाहिए, प्रतिदिन नियम बनाना चाहिए। चाहे 1 मिनट भजन हो लेकिन करना चाहिए। एक बार भगवान का नाम लेने में क्या मिलता है पता है? एक कथा आती है भक्तमाल में कि एक सेठ बड़ा धार्मिक था, पर उनका जो बेटा था वो कभी धर्म पुण्य नहीं करता था, कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था। सेठ को बड़ी चिंता रहती, मुझे ना जाने कैसा बेटा हुआ, भगवान को नहीं बचता। एक दिन एक संत महात्मा उसके घर पधारे। सेठ ने संत को बढ़िया भोजन खिलाया। संत ने कहा सेठ मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तो कहा कि हे संत महात्मा, मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरा ये बेटा है ना, एक बार भगवान का नाम ले ले और मैं इसके मुख से भगवान का नाम सुन लूं, बस यही इच्छा है। संत ने कहा ठीक है, मैं 5 दिन बाद आऊंगा तुम्हारे घर, तुम अपने बेटे को एक कमरे में बंद कर देना।
संत महात्मा पास में गिनाए। वो बालक सो रहा था, संत जी ने कटारी निकाली और जाकर के उसके हृदय पर बैठ गए और चाकू निकाल के मारना जैसे चाहा तो घबरा गया। संत ने कहा, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो एक बार मुझसे कहो राम। प्राण तो सबको प्यारे होते हैं, मैं कह दिया राम। सेठ मुस्कुराने लगा, संत जी नीचे आ गया। संत जी ठीक रहा ना? बोले बिल्कुल ठीक रहा। संत ने कहा, बेटे में तुम्हें मारने की इच्छा से नहीं आया था तुम्हारी, कम से कम डर से तुमने भगवान का नाम लिया। अब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए, यमराज तुमसे पूछे कि तुमने क्या किया है, तो कह देना एक बार राम का नाम लिया है और इसका जो पुण्य हो मुझे दे दो। जब इस बालक की मृत्यु हो गई, यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इसने अपने जीवन में क्या पुण्य किए, क्या पाप किए हैं? चित्रगुप्त का, महाराज इसने जीवन भर पाप किए हैं, केवल एक बार भगवान का नाम लिया है। एक का क्या चाहिए तुमने एक बार भगवान का नाम लिया है? क्योंकि जो राम मंत्र है वो स्वयं में सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब यमराज ने कहा, तो उसने कहा कि इसका जो मूल्य हो मुझे दे दो। यमराज महाराज ने कहा कि मुझे स्वयं पता नहीं है कि राम के नाम का मूल्य क्या है। यमराज काल और चित्रगुप्त खड़े हुए तो बोले, किसके पास जाएं कि जो बता दे कि राम के नाम का मूल्य क्या है? तब भोले बाबा जपते रहते हैं दिन रात, उनके पास चले। भोले बाबा के पास पहुंचे और कहा, हे भोले बाबा आप बताओ कि राम के नाम का मूल्य क्या है? भोले बाबा ने कहा, मैं भजता तो जरूर हूँ पर मुझे पता नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, आपको पता है? बोले मुझे पता नहीं है। श्री राम भगवान के पास गए, आपको पता है? बोले मुझे स्वयं पता नहीं है, मेरा नाम जरूर है पर मुझे पता नहीं है। मैं अपनी कथा सुना तो मेरी सुन। एक बार जब पुल बन रहा था, सब लोग सहायता कर रहे थे, मैंने भी सोचा मैं सहायता करूं, तो मैंने एक पत्थर उठाया, चारों ओर देखा तो मैंने दूर करके देखता हूं। मन में विचार किया, यदि सबके सामने पत्थर डूब गया तो लोगों की आस्था कम हो जाएगी। बताओ कि इन्हें पत्थर छोड़ा, डूब गया, जिनके नाम से पत्थर कह रहे हैं। भगवान एकांत में गए, चारों ओर देखा कोई नहीं है, जैसे पत्थर को समुद्र में डाला वो डूब गया। श्री राम भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो हनुमान जी खड़े हुए। श्री राम भगवान ने कहा, हनुमान जी से तुमने कुछ देखा है? बोले देखा है। बोले किसी से नहीं कहना। हनुमान जी बोले मैं तो कहूंगा। बोले मेरी बात नहीं मानोगे? बोले जी बात नहीं मानूंगा। बोले इसमें मेरी बदनामी नहीं हो जाएगी? बोले थोड़ी होगी बदनामी। श्री राम भगवान ने कहा, आज ये मेरी बात समझ में नहीं आई, हनुमत जी बताओ कि मैंने पत्थर फेंका, क्योंकि इतने सारे पत्थर मेरे नाम से तैर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, जय हो प्रभु, एक बात बताओ प्रभु, सारा संसार आपके सहारे पर टिका हुआ है, सबको आप सहारा देते हो, जिसे आप छोड़ दोगे उसे कौन अपनाएगा? कौन सहारा देगा? जब आपने पत्थर को छोड़ दिया तो कौन उसे बचाएगा? प्रभु राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। किसी ने कहा, राम का नाम लेके जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा।
वो अमर नाम दुनिया चल जाए, राम का नाम लेकर जो मर जाए। कहोगे अपने आप मुख बंद हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार भगवान का राम स्वयं में सिद्ध है। कबीरदास ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, ओ धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास राम नाम धन है। तो कबीरदास ने राम नाम का धन। राजा परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज की कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पर कथा का विश्राम होता है और कल सही समय 7 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी समय से पधारे और कल सुंदर कपिल भगवान का अपनी माँ देवहूति को सांख्यशास्त्र का उपदेश देना, ध्रुव चरित्र, अजामिल चरित्र, इन कथाओं को आप बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे, बड़े आनंद के साथ। सभी बड़े भाव के साथ आरती करें और आरती के बाद प्रसाद लेकर कि आप लोगों को लगे नहीं कि ताली निकल जा रही है। जरा सीधे बैठ जाओ, दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाओ, भूल जाओ सब चलता है, भगवान के भजन में मत हो जाओ। भूल गई घर बाहर तेरी लगनों में, भूल गई ब्रज की गलियों में, पागल बनी डोल ब्रज की गलियों में, पागल बनी डोल ब्रज की गलियों में। मेरी बातों की मेरी बातों की माला तेरे मेरे तेरी मर्जी का मैं हो गुना, मेरे अलगे श्याम, मेरे अलगे श्याम, मेरे अलगे श्याम, मेरे अलगे श्याम।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द दिखाने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द करे, सुख करे, दुख हरे, सतगुरु की आरती। मथुरी गोल जगखंड गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मथुरी गोल जगखंड गोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मथुरी गोल जगखंड गोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने